ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में खंडित गीता से निर्माण हुई समस्याएं और रिवीजन के टॉपिक में మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి. जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है. ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आज लेट हो गया। आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में खंडित गीता से निर्माण हुई समस्याएं और रिवीजन के टॉपिक में परमपिता शिव का सृष्टि पर आने का उद्देश्य, परमपिता के गुण और आने का समय। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, परमपिता इस सृष्टि पर आने का उद्देश्य क्या है? जो हमने पॉइंट्स के आधार से समझा है परमपिता का सृष्टि पर आने का उद्देश्य। हेलो। हेलो, हम शांति दीदी। हाँ, आवाज आया क्या? अभी टॉपिक बताया तो। हाँ, आपने उद्देश्य के लिए पूछा था ना, परमपिता का उद्देश्य। हाँ जी। दीदी ऐसे तो मुझे कल की क्लास से तो उद्देश्य नहीं याद आ रहा है। मुझे पता नहीं, मैंने वैसे तो हाथ अनम्यूट नीचे किया था पर वो शायद ऊपर ही रह गया। पर इन जनरल जैसे जैसे बाबा बोलते हैं उसके हिसाब से बता सकती हूँ क्या? हाँ जी। रिवीजन क्लास के हिसाब से तो मुझे याद नहीं है। हाँ जी, बताइए आपको जो उत्तर पता है। तो पहला तो वही है कि जीवन सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति के उद्देश्य से, जैसे जो भी आज संसार की हालत है तो वो ठीक करने के लिए तो परमात्मा को ही इस सृष्टि पर आना पड़ता है ना। तो जैसे जो भी भ्रष्टाचार, जो भी दुनिया की हालत है इस टाइम पे, उसके हिसाब से उसको सही करने के लिए सृष्टि पे भगवान को आना पड़ता है। जैसे बोलते हैं संभवामि युगे युगे, और उसके साथ हम बोलते हैं कि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश जो है वो भी एक मतलब परमात्मा का उद्देश्य ही है। तो उस हिसाब से इसका ना श्लोक भी था ना, जो एक तो था कि अवजानन्ति माम मुना, नहीं ये तो इसमें वो था ना कि सॉरी दीदी, आप कुछ और पूछ लीजिए, अभी एकदम क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। खंडित गीता अर्थात क्या?
खंडित गीता अर्थात कि जो उसमें निराकार शिव शंकर के नाम की जगह उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो जैसे कोई मूर्ति भी होती है तो जब वो कहीं से टूट जाती है तो उसको बोलते हैं ना कि वो खंडित हो गई है। तो इसमें गीता में तो पूरा का पूरा नाम ही बदल दिया है कि जिसने सुनाई जैसे बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया है, तो ऐसे ये खंडित गीता। ठीक है, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, परमपिता का इस सृष्टि पर आने का उद्देश्य क्या है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। गीता में लिखा हुआ है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृतम, मैंने साधु मानव को उद्धार करने के लिए परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, क्योंकि अनेक धर्म जब होता है, अनेक धर्म को विनाश करके एक सद्धर्म स्थापन करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। ठीक है, और इसके अलावा और क्या करते हैं भगवान आके? भगवान जब आते हैं ना, भगवान तो निराकार है। जब निराकार भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका तो अपना शरीर नहीं है, वो परिकाय में प्रवेश करते हैं। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, अब जानन्ति माँ गुणा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्ति भूत भाव महेश्वरम। उन्हें भगवान को इतना साधारण तन में आते हैं, वो साधारण तन जाना न करते भी वो लोग भी उनको पहचान नहीं पाते हैं। उसी शरीर में इतना साधारण होने के उसी शरीर में प्रवेश करके आकर के खुदा जब आते हैं, खुद का परिचय खुद ही देते हैं। ये भी गीता के श्लोक में लिखा हुआ है, स्वयं मेवात्मानं पानम व्यथितम पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देवदेव जगतपते ने। मैं जब आता हूँ, मेरा परिचय मेरे सिवाय कोई भी दे न सके। इसलिए भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं, वो आकर के अपना परिचय ही उनको खुद ही देना पड़ता है। जो हम जब जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन भगवान अजन्मा अभक्ता अकर्ता होने के कारण वो जन्म मृत्यु में कभी भी भूलते नहीं। तो ठीक है ये माता जी, रोल नंबर बताइए। 9524। ठीक है माता जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है, परमपिता के गुण कल हमने समझे थे, उसमें से जो पहला गुण है वो गुण को श्लोक के आधार से बताना है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर है 22,050। हाँ जी। हाँ, परम पिता का पहला गुण है कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो जन्म मरण से न्यारे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो मैं मतलब जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तो इसीलिए मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। बाकी सारी आत्माएं हैं जो सब जन्म मरण में आ जाती हैं तो वो भूल जाती हैं, तो वो नहीं जानती। और मैं आता हूँ, मैं पवित्र धाम में ही रहता हूँ और एवर प्योर हूँ, तो मैं ही आकर फिर इस सृष्टि को मतलब फिर से उठा सकता हूँ, गिरती हुई सृष्टि को, पतित को फिर से पावन बना सकता हूँ। और कोई मनुष्य देहधारी जो है सारे ही पतित हैं, जितने देहधारी हैं सभी पतित हैं। इसीलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ और आकर मुझे पावन बनाओ। तो वो कार्य और कोई देहधारी नहीं कर सकता, वो मुझे ही आना पड़ता है। तो यही सबसे उसका पहला गुण है। श्लोक बताइए माता जी, भगवान अजन्मा है इसके लिए श्लोक। वो ये है ना कि अजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम भूत भविष्य महेश्वरम। भगवान अजन्मा है इसके लिए श्लोक। भगवान अजन्मा है इसके लिए वो चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक है ना। हम्म। हाँ,
फर्स्ट टू लास्ट जाके बताइए माता जी श्लोक। गीता जी है ये दीदी, ठीक से याद नहीं आ रहा है कौन सा ठीक है श्लोक है माता, ये। ठीक है माता जी। हाँ। ओम शांति। आगे हेलो। और किसी का फोन अनम्यूट है? हाँ माता जी। हेलो। हाँ, ओम हाँ शांति जी। बहन जी। 2327। हाँ, 4/6 श्लोक में आया है, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवं यात्मा मायया। अजोपि, अज मना अजन्मा हो, ऐसे बाबा इस ठीक है। श्लोक में भगवान बताया। के आने का उद्देश्य माता जी बताइए। हमने कल 3-4 पॉइंट भगवान समझे थे। इस सृष्टि का परिवर्तन करने हेतु आते हैं, झूठ खंड को विनाश करके और सचखंड संपूर्ण सुख की दुनिया को स्थापन करते हैं, दुख का शांति की दुनिया को विनाश करते हैं। और तीसरी बात, वो ज्ञान देते हैं, आकर अच्छा ज्ञान देते हैं और आत्मा परमात्मा और सृष्टि का सारा परिचय देते हैं। और तीसरी बात है, इस ज्ञान, इस पढ़ाई का नाम है राजयोग की पढ़ाई। इस दुनिया में, सारी दुनिया में दुख और अशांति की दुनिया फैली हुई है, क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का तंत्र और राज्य स्थापन हुआ है, जिससे ये बेकायदे राज्य है। इसलिए भगवान आकर राज्यों की पढ़ाई के द्वारा राजाई को स्थापन करते हैं, जहाँ अद्वैत दुनिया होती है। एक राजा के राज्य में सुख शांति समृद्धि सब कुछ मिलती है। ठीक है माता जी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, कल के क्लास में खंडित गीता से निर्माण हुई समस्या हमने समझी थी, तो उसका सार बताइए। कल क्या समझा था हमने? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 5494। हाँ माता जी बताइए। हेलो। खंडित, हाँ, खंडित गीता से उत्पन्न समस्या एवं समाधान में आतंकवाद के लिए बताया। आतंकवाद सिर्फ भेदभाव तथा मनमठवा का परिणाम नहीं है, परंतु यह भी खंडित गीता से उत्पन्न हुई एक पीड़ा है। माना गीता में साकार कृष्ण का नाम डालने से निराकार उपासक गीता की अवहेलना करने लगे, उपहास करने लगे। माना इससे अनेक मतों एवं अनेक धर्मों तथा संस्कृतियां निर्माण हुआ। अनेक भाषाओं से, अनेक प्रांतों में अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। एकता की शुद्ध एवं पवित्र स्थान को अनेकता रूपी राहु ने दृष्ट लिया। एक अखंड संपूर्ण महान भारत विभाजित होकर अनेक टुकड़ों में खंड खंड हो गया। माना विभाजन हो गया भारत पूरा। और अपने धर्म, प्रांत, राज्य एवं राज्य भाषा को महान जताने की होड़ में मानवता को भूलकर मनुष्य इस तरह का भयानक आतंक मचाने लगा कि दोषी निर्दोषी सभी मुक्त होने लगे। आज सभी वाद विवादों में सबसे गंभीर एवं विस्फोटक स्वरूप आतंकवाद का है। यदि गीता का भगवान निराकार शिवशंकर को मानते तो अनेकता का जन्म अनेकता ऐसा ही नहीं होते थे, क्योंकि निराकार बिंदु आत्मा को दशा शंकर का ध्यान हर धर्म में है। हिंदुओं में आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ, मुसलमानों में आदम, ईसाइयों में एडम इत्यादि स्वरूप में। परंतु खंडित गीता में भारत खंडित पूरा विश्व द्वैतवादी द्वापर 2500 वर्ष से
खंड खंड हो गया और इसके विपरीत अखंड गीता ही सृष्टि को वसुधैव कुटुंब का स्वरूप दिलाती है। तो आतंकवाद जैसे अभिशाप का अंत भी अखंड गीता से ही सुनिश्चित है। ठीक है। शेष इतना ही। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमपिता का अजन्मा गुण वो बाकी गुणों से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसे स्पष्ट करना है। अजन्मा इस गुण से बाकी जो गुण है वो भी जुड़े हुए हैं, वो किस तरह से, इसे स्पष्ट करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। हाँ जी, रोल नंबर 224443। हाँ जी। अजन्म का श्लोक है, मायाम अजम अनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम अस्म मूढ़ः मतेषु सर्व पापौ प्रमुच्यते। जो मुझे शिव बाबा को अजन्मा अगर्भा अनादि और सुख दुख का शांतिधाम त्रिलोकी का महान शासक सर्वशक्तिवान अव्यक्त मूर्ति रूप जानता है, ये वह मनुष्यों में संपूर्ण मोह रहित हुआ, सब पापों से बलिभ्रांति आदाकल संपूर्ण दुख से मुक्त हो जाता है। ये परमपिता परमात्मा अनादि है, मतलब आदि उसका नहीं, आदि नहीं है, उस अंत भी नहीं है। बाबा करके सच्चाई बताते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, तुम आत्मा ही प्रवेश में करते हैं और गर्भ से जन्म नहीं लेते। ठीक है माता जी। बाकी प्रश्न ये पूछा था, अजन्मा ये गुण बाकी जो भगवान के गुण है उससे किस तरह जुड़ा हुआ है। अजन्मा गुण के कारण ही भगवान अभोक्ता, अकर्ता, असोष्टा है, वो किस तरह से, इसे स्पष्ट करना था। ये जिन संग के रंग लगता है, जिनकी मन बुद्धि आत्मा अटैचमेंट में आती है, लगाव झुकाव में आती है, फिर अनेक जन्म लेते रहते हैं, जन्म मरण में आते रहते हैं। सुप्रीम सोल बाप तो जन्म मरण चक्र में नहीं आता, 84 जन्म के चक्र में नहीं आता है, जन्म गाया हुआ है, अभोक्ता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आगे इसी प्रश्न को बताना है, भगवान का अजन्मा गुण ये बाकी गुणों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। फोन अनम्यूट है किसी का? झांसी से फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो दीदी, ओम शांति। हाँ जी। दीदी, परमात्मा के गुण के लिए पूछा है ना आपने, हाँ तो जी। उसके लिए बताया है, अजन्मा अर्थात जन्म भी नहीं लेता, अर्थात जिसका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, अनादि है, अनंत भी कहा जाता है, क्योंकि उसका नाम नहीं है, जन्म की शुरुआत नहीं है, अर्थात आदि भी नहीं है, अनादि होते हुए और मृत्यु की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वह अपना शरीर ही धारण नहीं करते हैं, तो उनका अंत भी नहीं है। और इस अजन्मा इस गुण से ही भगवान से जुड़ा हुआ है। इनका अकर्ता पने का गुण भी क्यों है, क्योंकि जन्म के चक्र में नहीं आते हैं, तो वह अकर्ता भी है, असोचता भी है और अभोक्ता भी है। तो सदैव आत्मिक स्थिति धारण करने के कारण ही उनका कोई कर्तव्य करना या न करना बराबर है, क्योंकि वह कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। इसी का परिणाम है वह अभोक्ता है, अनासक्त रहते हैं, कुछ भोगते भी नहीं हैं। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता होने के कारण कर्म बंधन से न्यारे हैं, इसलिए असोचता भी है, तो मन चलायमान नहीं होता है, इसलिए वे सर्वशक्तिमान भी हैं। इसी कारण मुक्ति भी देते हैं, सभी की मुक्ति दिलाने के भी निमित्त बनते हैं। और बीसीडी बताएं क्या दीदी? हाँ, अभी कौन सा पॉइंट बताया माता जी आपसे? जी, अभी हमने बताया है, परमात्मा के गुण बताए थे,
और ये है परमात्मा के अनादि। जो अनादि है, अनादि का मतलब है आदि है, उसका आदि नहीं है, माना उनका अंत भी नहीं है। और भगवान आकर के सच्चाई बताते हैं। क्या सच्चाई बताते हैं? कि मैं अजन्मा हूं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, और तुम आत्माएं, माना तुम आत्माएं तो प्रवेश भी करती हैं, गर्भ से जन्म भी लेती हैं। और जिसके संग के रंग लगता है, जिनकी मन बुद्धि आत्मा और अटैचमेंट में आती हैं, लगाव झुकाव में भी आती हैं, वो फिर भी अनेक जन्म लेते हैं, जन्म के चक्र में आते रहते हैं। तो जो सदा सत्य है, माना सुप्रीम सोल बाप, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है, माना 84 के चक्र में भी नहीं आते। तो अजन्मा गाया हुआ है, माना अभोक्ता भी है। इस दुनिया में सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। जन्म मरण के चक्र में आने से मनुष्य पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान ज्ञान माना असली किसी के पास नहीं है, एक भगवान ही है जो जन्म के चक्र से न्यारा है। इसलिए उनको तीनों कालों का ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों का ज्ञान है। ठीक है माता जी। शांति। अभी अगला प्रश्न है, पिछले क्लास में और कल के क्लास में मिलकर के हमने जो बातें समझी है, गीता, खंडित गीता से निर्माण हुई समस्या और उनका समाधान। तो जो आपने स्लाइड लिया होगा उससे पढ़ के न बता के आपने जो समझा है बस आप उसे शॉर्ट में बताइए कि खंडित गीता से किस तरह से आज के समाज में समस्याएं निर्माण हो रही है और उनका समाधान क्या हो सकता है। कोई भी एक समस्या भी आप बता सकते हैं, लेकिन उत्तर लंबा न हो। खंडित गीता से निर्माण हुई समस्या और उसका समाधान। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 13,170। हाँ जी। जी। खंडित गीता से मनुष्यों में धर्म जाति भाषा अलग अलग हो गई है, अलग देश बन गए हैं, बन गई है, इस और झगड़े फसाद आदि बढ़ गए। इससे समाज को बहुत नुकसान हुआ है। गीता का भगवान कृष्ण को मानने से लोग पतन में गए हैं, तो उनमें विकार बढ़ गए हैं, काम विकार जाता है और मोह भी बढ़ गया उससे। ठीक है तो माता जी। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,707। हाँ जी। जो खंडित गीता की समस्याएं है ना, हाँ जी। खंडित गीता की जो समस्याएं उत्पन्न हुई वो तो पहला यही है कि जो कृष्ण को दिखाया है कि 16 कृष्ण का जो नाम डाला है, तो कृष्ण का नाम डाला और दिखा दिया कि कृष्ण को 16,000 रानियां हैं, तो जो कि वो कलाहीन है, तो उसको देखकर ज्यादा देवभान में आकर जो गीता में आया है कामो भोग परमा, तो मनुष्यों ने इसको ये सुख भोगने के लिए सबसे वो मान लिया, जबकि गीता में ये भी आया है कामेषु क्रोधेषु, काम और क्रोध सबसे बड़े दुश्मन है। तो यदि इसको मान लेते तो इतना व्यभिचार न फैलता, इतना स्त्रियों पर अत्याचार न होता। कृष्ण का नाम डालने से, हाँ, जो यदि शिव शंकर भोलेनाथ का नाम डालते तो उससे तो एक ही स्त्री वाला पवित्र था, तो इतना व्यभिचार अत्याचार न फैलता। और जो इस काम के कारण, भोग के कारण एक काम व्यभिचारी फैला है, तो उसके कारण जो जनसंख्या भी बढ़ी, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगे और जनसंख्या भी बढ़ी। तो जनसंख्या के कारण भी जो फैमिली प्लानिंग करते रहते हैं, तो
वो भी ये समस्या नहीं आती है। गीता को यदि ये शिव शंकर को मानते हैं और आतंकवाद जो ये सब फैला है, सब कृष्ण का नाम डालने के लिए इतनी सारी समस्याएं पैदा हुई है। क्योंकि जो अलग अलग धारणाएं हैं, तो देह का भान मानने से देह कृष्ण को तो कलाहीन दिखाया है, 16 कला संपूर्ण और भोगी। तो यदि निराकार शिव शंकर को मानते तो इतना अत्याचार पापाचार न फैलता, क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ को सभी मानते हैं, सब धर्मों में मानते हैं, आदिदेव, आदम, एडम। और कृष्ण को और जो धारणाएं हुई, अलग अलग धर्म बना, अलग अलग भाषाएं, जाति और अलग अलग राजखंड बन गया। तो लोग अपने अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगे। तो इससे और अत्याचार, मार काट, लड़ाई झगड़ा ये सब बढ़ता जा रहा है। दीदी। हाँ ठीक है माता जी। शांति। अगला प्रश्न है, रामायण में भगवान के आने का उद्देश्य बताया हुआ है। तो जो रामायण में आया वो उल्लेख हमने कल समझा था, उससे बताना है। भगवान के आने का कारण या समय के लिए रामायण में क्या उल्लेख आया है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। 20/4/97 सतना मधुबन। हाँ जी। दीदी मैं थोड़ा सा ये वाला बता रही हूँ, वो तो याद नहीं है। 8/4 का जो है, हेलो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। मैं संतों की रक्षा के लिए, दुराचारियों के विनाश के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना अर्थ 2 युगों के बीच जन्म लेता हूँ। और नोट उसमें लिखा है, गीता के इन 4:7 में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। माने जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं संतों की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए इस धरती पर आता हूँ। और ये भी लिखा है 18:66 में, सब धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, शरणं व्रज। और के अनुसार सभी धर्मों की उपस्थिति और गिलानी भी पापी कलयुग के अंत में ही हो रही है। सारे विश्व में नौकरी के मानसी ब्रह्मपुत्र भी प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। जैसे नंबर युग नुकुल सभी धर्म पिताओं ने सुनाया, ऐसे ही शिव बाबा को मुखिया गीता ज्ञान अश्वर्थ 100 वर्षीय तो पंचानन ब्रह्मा द्वारा चाहिए ना। ये बेहद का रूहानी बाप तो सधर्म के साथ राजधानी भी बनाती है। और ये भी बताया है गीता में कि अब जानन्ति मामूढ़ा मनुष्य तनु आस्तिक परम भावम अजंतो मम भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग अर्जुन आदम के मानवीय शरीर का आधार लेने वाले मुझ परम पिता परमात्मा की अवज्ञा करते हैं। वे मेरे श्रेष्ठ परमात्मा भाव को नहीं जानते। ठीक है माता। शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? रामायण में क्या उल्लेख आया हुआ है भगवान के आने का उद्देश्य, इसके लिए वो उल्लेख बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। रोल नंबर 15374 मधुबन। भुवनेश्वर। हाँ जी, बताइए उत्तर। बाबा ने जो बोला है रामायण में जो है, जब जब हुए धर्म की ग्लानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरती पर प्रभु मनुज खरीदा
अर्थात रामायण के बालकांड में जो पढ़े है 68 में भी, गीता में भी है, अध्याय 4-8 में भी लिखा हुए संभावी उगेगे। मैं हर युग में नहीं आता हूँ, कलयुग अंत और सत्ययुग बीच में, दोनों युग में मैं इधर आता हूँ। और जब यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवतु भारत, जब जब धर्म का ग्लानि होते है तब मैं भारत में आता हूँ। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है गीता के भगवान के टॉपिक में। कल, इसके पहले भी और कल के क्लास में भी हमने जो उद्देश्य समझा है भगवान का इस सृष्टि पर आने का, आतंकवाद या तो खंडित गीता से जो निर्माण हुई समस्याएं है, तो उसे शॉर्ट में बताइए। कोई भी एक समस्या बताइए ताकि आगे और किसी का फोन अनम्यूट कर सके। फोन अनम्यूट है किसी का? खंडित गीता से निर्माण हुई समस्याएं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी हेलो का? ओम शांति। हेलो। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज भारत गीता खंडित होने के बाद भारत में भारत का विभाजन हो गया है और टुकड़ों टुकड़ों में भारत बट गया है। भारत के खंड खंड में बट गया है और अपने अपने प्रांत का, राज्य का हर कोई अपने अपने भाषा की महानता जताने के लिए मानवता को भूल गए हैं। और इसी तरह मनुष्य भयानक आतंकवाद मचाने लग गए हैं। कोई किसी की बात मानता नहीं है और हर कोई एक दूसरे के ऊपर दोष निर्दोष करने में त्रस्त हो लगे पड़े हुए हैं। अभी भी बहुत से वाद विवाद में सब फंस गए हैं। अभी गंभीरता एवं विस्फोट स्वरूप का आतंकवाद फैल गया है। तो इसका यदि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर को मानते तो ये अनेकतावाद का जन्म नहीं होता। ठीक है ना बहन जी? ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। 108-14 उदयपुर मधुबन। हाँ जी। अगर गीता को अगर निराकारवादी रखते और कृष्ण का नाम अगर इसमें नहीं डालते, गीता खंडित नहीं होती। जो आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई कहते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, तो ये बात सिद्ध हो जाती। कोई भी अपने धर्म को ऊंचा नहीं करता। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही कहलाती और उसी के ध्वज के नीचे सारे धर्म निराकार को मानते और एक होकर रहते। तो इतना आतंकवाद और इतना लड़ाई झगड़ा और अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने की जो होड़ लगी हुई है वो नहीं होती आज। ओम शांति दीदी। ठीक है बेटे। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,322 चंडीगढ़ मधुबन। हाँ हाँ जी जी। दीदी, ये है कि परमपिता परमात्मा आकर हमें आध्यात्मिकता का ज्ञान देते हैं। स्व का मतलब कि हम आत्मा है, हमें आत्मा का बोध होता है, लेकिन हम अपने आप को सब शरीर समझते हैं। शरीर समझने के कारण ही हर तरह के विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे काम विकार उत्पन्न होता है। तो अब तक लोग अपने आप को देह समझने के कारण सब काम को ही परम श्रेष्ठ माना है, काम विकार को। अगर हम गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को मानते तो उन्होंने तो काम विकार को भस्म किया है। काम विकार को भस्म किया है, लेकिन
गीता में कृष्ण का नाम डालने से, जैसे उनको 9 पटरानियां 16,108 गोपियां दिखाई हैं, उनकी रासलीला प्रसिद्ध है, तो उनका अनुकरण करने के कारण लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं। अपनी को शरीर समझकर उनका अनुसरण करने से काम की तरफ ही सब लगे हुए हैं, इसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करना, यानी कि अपने को शरीर समझना, शरीर समझने से ही भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो भ्रष्टाचार बढ़ने से ही जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि जब सब काम विकार की तरफ ही लगे हुए हैं तो इससे नेचुरली फिर जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से फिर आज इतनी परिवार नियोजन योजनाओं के बावजूद भी जनसंख्या कंट्रोल में नहीं हो रही है। अगर गीता का भगवान कृष्ण की जगह शिव शंकर भोलेनाथ को माना होता तो इस बात की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो शिव शंकर भोलेनाथ की गीता है वो परिवार नियोजन का सबसे अच्छा साधन है। उससे ही फिर बढ़ती जनसंख्या के बाद फिर जनसंख्या बढ़ती है तो फिर नारी का भी अनादर होता है, क्योंकि नारियों का ही सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। जो आज कहा जाता है कि परिवर्तन, नारियों के प्रति सोच बदली है, परिवर्तन बदला है, ये तो सिर्फ एक दिखावा मात्र है। अदरवाइज आज की दुनिया में एक छोटी बच्ची से लेकर वृद्ध भी माता तक भी सेफ नहीं है, तो सबको कुदृष्टि से ही देखा जाता है। तो ये सब ना होता अगर हम भगवान कृष्ण की जगह शिव शंकर भोलेनाथ को गीता का भगवान मानते हैं। और फिर उसके बाद आतंकवाद भी इसी के कारण बढ़ता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ने के कारण अनेक अनेक मतें, अनेक धर्म, सब मतलब अलग अलग पैदा हो जाते हैं। तो फिर सब कोई अलग अलग को ही फॉलो करते हैं, कोई किसी को, कोई किसी, सबकी सोच भी अलग हो जाती है, तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इससे फिर जो भगवान सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आए हैं, सारी वसुधा को एक परिवार बनाने के लिए आए हैं, वो ना बनकर सब अलग अलग जगह जाने लगते हैं। इतने धर्म, इतना सब कुछ इतना फैल जाता है कि सारी दुनिया एक तरह से नरक बन जाती है। तो अगर हम नरक को स्वर्ग की ओर ले जाना चाहते हैं, एक तो सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए सबको एक को ही याद करना पड़ेगा, एक की शरण में ही जाना होगा। उसके लिए हमें गीता का भगवान को ना छोड़कर, कृष्ण को ना समझकर शिव शंकर भोलेनाथ को ही समझना है, क्योंकि अभी सब सर्वव्यापी समझने से ही भगवान की तरफ से सबका ध्यान भटक गया है। जब एक को ही सब लोग भगवान मानेंगे तो फिर सारी दुनिया का कल्याण होगा। सब सारी दुनिया में शांति, सुख शांति होगी जब सब एक को मानेंगे। यही भगवान का उद्देश्य है। एक को मानने से ही मतलब सारी दुनिया एक बनेगी, जो अभी बिखरी हुई है। ओम शांति दीदी। हाँ ठीक है माता जी, एक जगह थोड़ा सा आपका शायद समझने में गलतफहमी हुई होगी। ऐसे आपने बोला था कि जनसंख्या बढ़ने के कारण अनेक धर्म और मतांतर बढ़ते हैं। वास्तव में हमने हाँ इसमें जी। समझा था शुरू में, जैसे गीता जो है वो निराकारवादी उपासक अलग हो गए और साकारवादी उपासक अलग हो गए, और उसके कारण वास्तव में मतभेद निर्माण हुए और धर्म निर्माण हुए। ये समझा था ना हाँ हमने जी। शुरू में कि हाँ जी। निराकारवादी उपासकों ने अपना अलग धर्म स्थापन हाँ किया जी। हाँ जी। और कृष्ण को हाँ मानने जी। लगे। इससे फिर मतभेद, धर्म, जातियां पैदा हो बढ़ी। गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम रोल शांति नंबर? दीदी। 19644 मधुबन। 19644 कालिम्पोङ। हाँ जी।
तो जो दीदी ने पूछा था खंडित गीता से उत्पन्न समस्या और समाधान का उपाय, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ माता दीदी। हाँ जी। जब जब अखंड गीता से तो जब मैंने जैसे भारत में जैसे गौड़ी बेरोजगारी, जैसे बेरोजगारी, जिसे चोरी चकारी अभद्र ऐसे कर्म का आगमन होता है और बेविचार से वृत्ति वेश्यालय का रूप धारण कर प्रत्यक्ष एवं रूप से गंदगी तथा बीमारियों को विस्तृत होता है। ये सब होने के कारण और इन सब सामाजिक समस्याओं को निर्माण के कारण इसी कृष्ण की खंडित गीता को एक माने भूल से हुआ है। इसलिए यदि गीता का भगवान अर्थात गीता के रचयिता शिव शंकर को स्वरूप को माने समझकर मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चले होते तो हम स्वयं को ही नहीं परंतु समस्त मानव जाति तथा समस्त विश्व के सद्गति का कारण बन सकते थे। यही बात बताए पंडित जी का। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। 21,411 हाँ जी। इंदौर मधुबन। दीदी मैं एक सब्जेक्ट टॉपिक पे बोलना चाह रहा था, बोल हाँ सकता हूँ? बोलिए। दीदी सामान्य तौर पे ऐसा बोला गया कि जैसे सभी लोग बोलते हैं भगवान को मानते सब है लेकिन जानते नहीं, तो उनका जानने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए ये जो श्रीमद् भगवत गीता जो शास्त्र शिरोमणि है, इसमें हर चीज का उल्लेख करा गया है, जिसमें भगवान का नाम रूप देश काल समय संबंध संपर्क सबके बारे में बताया गया है। तो ये एक ऐसी गाइड है जिस गाइड के जरिए से सबको भगवान से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसको सही ढंग से समझ नहीं पाने के कारण या समझा नहीं पाने के कारण भगवान से प्राप्ति कठिन हो गई और अंधविश्वास अंधश्रद्धा में लोग फंस गए। और तो इसमें जैसे बताया गया भगवान का रहने का स्थान बता दिया, तो 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बता दिया है न तत् भास्ते सूर्यो। और इसमें भगवान के बारे में बोला गया कि ये जो 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, इसमें भगवान खुद बोल रहे हैं कि अवजानंती मामूढ़ा मानुष तनु आश्रितम, है ना। और 9वें अध्याय के 4थे में बताया गया कि अव्यक्त मूर्ति ना, मतलब वो जो साकार निराकार का जो मेल है, जो निराकार बोलते हैं तो उसका फिर अलग धड़ा हो जाता है, साकार बोलेंगे तो उसका अलग धड़ा हो जाता है। लेकिन जो निराकारी स्टेज बना लेता है, जो अपने पुरुषार्थ से भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके वो जो निराकार स्टेज बना लेता है, तो उसके लिए बताया गया है कि वो भगवान है, वो जिसके लिए 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में अव्यक्त मूर्ति नाम बताया गया है। और ये भगवान के जो स्तुति करे अर्जुन ने बताया कि 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में बताया गया कि तम आदिदेवम पुरुषम पुराणम। और फिर ये भगवान ने बोला कि भाई मेरा काम क्या है, तो भगवान का काम बताने में बोला गया कि अहम कालोस्मी, क्या जो कालों का काल महाकाल है वो है कालोस्मी, 11वें अध्याय का 32वें श्लोक में बोला है। और लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि जो विष्णु रूप में भी बताएगा, तो 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला कि अर्जुन देह में परम पुरुष समीप दृष्टा और कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु के रूप में दिखाया गया, प्राणियों को भरण पोषण करता है और भोक्ता और महाईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। और इन सब के बारे में भगवान ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर जो समय है, कौन सा जो महाभारत का समय है, इस समय पे वो जिस रथ में आते तो उसके लिए बताया गया भाई पहचानो कैसे, शरीर तो चाहिए ना, तो उसके लिए बताया गया कि 13वें अध्याय के फर्स्ट श्लोक में बताया इदम शरीरम कौनते क्षेत्रमिति विद्यते, है ना। और उन्होंने भगवान ने बोला कि भाई मेरा रूप कैसा है, तो मेरा रूप है अणु अणि अनुसरम, है ना, 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में। तो इस तरह से दीदी बताएगा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इस कारण ये समस्या आ रही है। दीदी ओम शांति। सही है?
हाँ जी, ठीक है। बस ये जो अनु वाला श्लोक है ना भगवान के रूप का, इसको हाँ आपको पहले लेना है कि हाँ भगवान वास्तव में सूक्ष्म रूपधारी है, इसीलिए उन्हें समझ नहीं पाते तो प्रवेश करके कार्य करते। तो अनु के बाद फिर प्रवेश टुम वाली बात, और हाँ, उसके 11वें बाद अध्याय फिर का 53वां साकार श्लोक का में। परिचय। हाँ जी, उसके बाद जी जी साकार का परिचय। और जो जी आपने कालोस्मी वाला श्लोक बताया, जी तो उस श्लोक में ही आगे ऐसा एक उल्लेख है, लोकान समाहर्तु, मतलब लोगों को संगठित करने में लगा हुआ हूँ। हाँ हाँ। जैसे महाकाल का उल्लेख आया है, वैसे ही वो लोगों का संगठन इकट्ठा कर रहे हैं ना नई दुनिया के लिए, तो उस उल्लेख को मेरा भी आप ले आशय ये था सकते कि हैं। ये तीनों जो भगवान के तीन कार्य है ना, स्थापना, पालना, विनाश का, तो वो परम ब्रह्म के रूप में वो माता ब्रह्मा माता के रूप में काम कर रहा है। और हाँ हाँ, ये विष्णु के उद्देश्य 13वें ठीक अध्याय है। के बाद। जी बिल्कुल, तो उसी में ही मनस्थापना के कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा ना, हाँ तो इसके हिसाब से वो शब्द अच्छा है इसलिए। जी जी ठीक है, जी ओम ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? खंडित गीता की टॉपिक के लिए ही फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है सतना से किसी का? हाँ, ओम शांति। हाँ जी। इसमें बताया गया है कि खंडित गीता से कौन कौन सी आने की समस्याएं पैदा हो जाती है, और अखंडित गीता जो है निराकारवादी गीता में आत्मा के विषय में बताया गया है, निराकार आत्मा को स्मृति में रहना, आत्मस्मृति के विषय में बताया गया है। जबकि खंडित गीता में देह अभिमानी देवता के विषय में बताया गया है, और जिसके चलते खंडित गीता के चलते जो गीता को पढ़ने वाले थे वो सब देह अभिमान में बढ़ते चले गए, और देह अभिमान के बढ़ने के कारण जो मनुष्य हैं वो अपने देह अभिमान के चलने के कारण वो काम वासना में बढ़ते गए, और कृष्ण को मानने के वजह से वो काम वासना में बढ़ने लगे। इस प्रकार से काम पर नियंत्रण न होने के कारण मनुष्यों की क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ती चली गई, और जनसंख्या इतनी बढ़ती चली गई उस पर नियंत्रण पाना बहुत सामाजिक समस्या बन गई। इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ गया, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण अब जनसंख्या शरीर की पूर्ति के लिए वो लोग जनसंख्या बढ़ गया, जातिवाद बढ़ गया, और जातिवाद के चलते क्या हो गया कि शरीर के पोषण के लिए चोरी चकारी सारी चीजें बढ़ने लगी। उसके साथ में क्या हुआ कि फिर उसमें नारियों का शोषण होने लगा, अनादर होने लगा देह अभिमान के ही कारण। यदि वो निराकार परमात्मा को या सिर्फ आत्मा को याद करते, आत्मस्मृति में रहते, तो देह भान नहीं आता। और इसी का कारण है सबको नीचे की ओर गिरना। और उसके क्या कारण था कि नारियों का अनादर करने के कारण ही और कृष्ण का नाम डालने के कारण ही सब मनुष्य क्या हो गए कि चरित्रहीन होने लगे देह अभिमान में आने से। और क्या हुआ कि देह अभिमान में आने के कारण ये सारी पति को परमेश्वर मान और उनकी विकारी मतों को ईश्वर का मत समझ करके चलने लगे, और ये दुनिया गर्क में चली गई। और जब हमको निराकार शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए तो हम अपने घर में ही अपने पति को ही क्या बोले कि ये परमेश्वर मान करके चलने से हमारा समाज नीचे की ओर गिरता गया। और आतंकवाद सिर्फ भेदभाव और मनमुटाव नहीं, और ये सारी चीजें ये खंडित गीता से उत्पन्न हुई है।
इसमें अनेक मत, अनेक धर्म और संस्कृतियों का भी निर्माण हुआ। खंडित गीता के कारण उसमें देह अभिमान आने की वजह से यदि हम आत्मा की स्मृति में रहते तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की ही स्मृति रहती, अनेक भाषाएं और अनेक राज्य का निर्माण ही नहीं हुआ होता। इस प्रकार से अनेकता, इस प्रकार से अखंड संपूर्ण महान भारत विभाजित होकर अनेक टुकड़ों में बंट गया। और इस प्रकार से ये हमारा समाज जो है, आपको ने क्या बताया कि धर्मवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद सारी चीजों में बंट गया। और ऐसा वाद विवादों में बंटने से ऐसा गंभीर और विस्फोटक स्वरूप आतंकवाद का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार से यदि गीता का भगवान निराकार शिव को ही मानते तो अनेकता का जन्म ही नहीं होता। और इसी के कारण, इसी के विपरीत खंड यदि ऐसा होता तो जन्म ही नहीं होता। और खंडित गीता से भारत सहित पूरा विश्व में द्वैतवादी शुरू हो गया और खंड हो गया। और इसमें यदि अखंड गीता की सृष्टि होती तो वसुधैव कुटुंबकम का स्वरूप दिलाता। इस प्रकार से ओम शांति। अभी आगे बेसिक कोर्स के हिसाब से यदि कोई रेडी है तो हाथ उठाइए। बेसिक कोर्स अगर किसी का रेडी है तो हाथ उठाइए। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। हाँ जी। 7613 सर। 7613 ना? हाँ जी 7613 सर। कौन सा टॉपिक है कोर्स? टॉपिक है सर्वात्मा के पिता। ठीक है। बताइए। आज हाँ जी, आज दुनिया में वास्तव में भगवान को कोई नहीं जानता। उसका प्रूफ तो ऐसे गीता में भी है 10:2 में। और भगवान को नहीं जानते उसका प्रूफ हम ऐसे भी दे सकते हैं कि मनुष्य अलग अलग अवतार मानते हैं। भगवान को एक तो सर्वव्यापी कहते हैं और भगवान का अनेक नाम, अनेक अवतार ऐसे कहते हैं। और भगवान का परिचय स्वयं भगवान ही आकर देते, वो तो गीता में 10:15 में भी बताया। बाकी अलग अलग अवतार और अलग अलग नाम, उसके बावजूद ही भगवान का ऐसा एक रूप है जिसको सब मानते हैं। उसको ऐसे शरीर अलग है, आत्मा भी अलग है। तो जैसे आत्मा बिंदु स्वरूप है, आत्मा का बाप ऐसे भी बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए गीता में बताया ज्योतिषम अपि तप ज्योति, अर्थात तो ज्योतियों का ज्योति है 13:17। और दूसरा 8:9 में भी बताया गया है कि अणुरुणियान समनुस्मृत है, अर्थात अणु से भी अनुरूपी है। तो ये जो बिंदु रूपी है उसको पूजा कैसे करें, तो हिंदू धर्म में उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं। और मुसलमान धर्म में संगे अश्वत्थ, जो काबा में जो मस्जिद है उसमें दीवार है, संगे अश्वत्थ नाम के पत्थर है, काला पत्थर है, उसको मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज द लाइट ऐसे मानते हैं। और बौद्ध में जो स्टूल के ऊपर के गोल बटिया में के पत्थर है उसको वो एकाग्र करते हैं। जैसे ये सब रूप के मारे बताया गया, ऐसे भी भगवान की ऐसे जो नाम, हमारा तो शरीर के नाम आधार पर नाम पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम उनकी आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है। उनका नाम है शिव, सजुक्त इव, अर्थात शुभ करने वाला, जिसको कल्याणकारी कहते हैं।
और मुसलमान धर्म में उसको खुदा कहते हैं, मतलब खुदा को आते हैं। और क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट बोलते हैं, अर्थात वो सच्चाई का, सॉरी गॉड इज ट्रूथ, वो सच्चाई का ईश्वर है। तो जैसे रूप और नाम, ऐसे उनका रहने का स्थान है परम धाम। गीता में ऐसे 15:6 में ये तो बताया है, न तद भाष्यति सूर्य न शशांक न पावक यदि भक्ता न निवर्तन्ते तद्धम परम मम। और 15:6 के बाद भी 2 अध्याय 28 से 8 का 18 में भी है। वो गीता में दूसरा एक नाम है, उसका नाम है अव्यक्त धाम। और हिंदू धर्म में उससे बहुत सारे नाम है, जैसे शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्म तत्व, सॉरी ब्रह्म महतत्व, परलोक, ये सब नाम है। उसको मुसलमान में ऐसा कहते हैं, खुदा अर्श में रहता है, अर्श उसी दुनिया को अर्श कहते हैं। और सातवां आसमान में ऐसे कहते, सातवां आसमान में रहते हैं खुदा। और जैन धर्म में उसको तुरिया धाम ऐसे बोलते हैं, तुरिया मतलब ऊंचा, ऊंचा धाम। और उसके बाद भगवान तो वहाँ के रहने वाले, ऐसे ये तो हम बोलते हैं, गीता में भी जो एक रूप है उसके बाद सुतु ऐसे भी कहते हम, कि लोग साधारण ऐसे भी कहते हैं कि भगवान वहाँ के रहने, साधारण ऐसे लोग कहते हैं ऊपर वाला। और ऐसे भी कहते हैं ना कि दूर देश के रहने वाला, आए देश पर आए। और भगवान जो आत्मा का बाप है, वो तो बिंदु रूप में वहां तो कुछ नहीं कर सकते, तो सृष्टि के कल्याण के लिए तो इसी दुनिया में आना पड़ता है। तो इसी दुनिया में आने के लिए तो इतना बड़ा दुनिया में जो भारत देश है, वो भारत में ही आते हैं। उसके लिए गीता में प्रूफ है 4 अध्याय के साथ में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भारत में ही आते, ऐसे तो गीता में पता है। और भारत में आने का उसका विशेषता ये है कि भगवान वो खुद रहे सदा पवित्र, और भारत रहे पवित्र खंड, इसीलिए पवित्र को, जैसे चोर को चोर पसंद है, अच्छे को अच्छे पसंद है, तो उसी हिसाब से तो पवित्र को पवित्र ही पसंद। एक तो पवित्र खंड है, अविनाशी खंड ऐसे कहा जाता है। और इसको देवभूमि भी कहा जाता है, मातृ प्रधान देश है, मतलब जो माता कहने के प्योरिटी पर यहाँ महत्व दिया जाता है। और उसके बाद भगवान जो, मतलब ऐसे तो हम जानते हैं, जैसे पहले हम शुरू किए थे कि भगवान को कोई नहीं जानते, क्योंकि एक तो पहली बात ये तो वो तो अजन्मा है। लेकिन वो सृष्टि पर जब वो आते हैं, सर एक बात भूल गया, उनका कार्यकाल है कि 9 अध्याय के 7 में से बताया, सर्वभूतानि पंथ प्रकृति आदि में कल्पक है पुनतानि कल्पदो विसृजन्यहम्। जब 2 कल्प का, मतलब एक कल्प का अंत, एक कल्प का शुरुआत जैसे कहेंगे, उसके बीच में आते हैं। और युग का अगर बात बताए तो संभव में युग 4 अध्याय 8 में बताया, मतलब वो कलयुग का अंत और सतयुग का अंत में ही आते हैं। रामायण में जिसके लिए बताया, कल्प कल्प लगी प्रभु होता। तो जब दुनिया एकदम बिल्कुल तामसी तम प्रधान बन जाते, जब सारे मनुष्य ना अपने को पहचान पाते, ना भेद के बाप को पहचान, तब भगवान इस दुनिया पर आते हैं। उनका ऐसे ही उनका कार्यकाल है। और भगवान तो ऐसे अजन्मा है, लेकिन अजन्मा, हाँ, अजन्मा होने के बाद तो उसको तो हम ऐसे नहीं पहचान। तो इसी सृष्टि पर और ऐसे सब धर्म में उसका साकार रूप में ऐसे सामर्थ्य है। जैसे हिंदुओं में उसको आदिदेव कहते, जैन में उसको आदिनाथ कहते, और मुसलमान में आदम कहते, और अंग्रेज लोग उसको आडम कहते हैं। तो ये जो शब्द में इतना सब सामर्थ्य है, तो भगवान जब इस सृष्टि पर आकर, तो ये जो सामर्थ्य वाली जो शब्द है, ऐसे सृष्टि रंगमंच, ऐसे कोई शरीर या तो व्यक्तित्व है जो शरीर में आकर अभी इसी दुनिया शंकर के नाम रूप में वो प्रत्यक्ष हो रहे। लेकिन हम कैसे जानेंगे, क्योंकि जैसे यादगार के रूप में दिखा तो चरित्र के आधार से यादगार दिखा दो बात अलग है, ऐसा तो नहीं है। वो सब जो गुण है चरित्र के यादगार के रूप में है, वो ऐसा कोई अभी रूप भी है, कोई साधारण रूप है। लेकिन कैसे पहचान इसी दुनिया में ये साधारण यही व्यक्तित्व है।
तो वास्तव में भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं, जो शंकर को नाम बोलते हैं, वो आकर ऐसा कुछ ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, और हमारे पास है जो शास्त्रों का भी ज्ञान है और हिस्ट्री का ज्ञान है, उसको आधार करके टैली करके उनको हम पहचान सकते हैं कि यही व्यक्तित्व ही अभी प्रैक्टिकली सृष्टि पर कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। ठीक है। अब या जो कुछ और कुछ मतलब थोड़ा उसमें जोड़ना पड़ना या जो कुछ गलत नहीं है नहीं, आप वैसे काफी सारी बातें तो कवर हो गई, मतलब शॉर्ट के हिसाब से सारे पॉइंट आ गए हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हेलो। हेलो। किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। नंबर 11,241 हाँ जी। उदयपुर। हाँ जी। भगवान एक है, उसका ऊपर लिखा है। बाबा कभी भगवान आया होगा तभी तो सभी उसे याद करते हैं, और जो सुख और शांति देकर जाते हैं उसे याद करते हैं। तो भगवान है ही सुख का सागर, शांति का सागर। और भगवान जब अति दुख और अशांति फैल जाती है तब आते हैं। तो वह इस समय है, और सभी धर्म के नाम पे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो जानते ही नहीं है भगवान एक है। बोलते हैं कि भगवान एक है पर जानते नहीं है। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, पर कैसे है वो जानते नहीं है। और भगवान आकर एक तरफ सत्य धर्म की स्थापना और अनेक धर्म के मनुष्यों के द्वारा जो बनाए गए हैं उसका विनाश करते हैं। और जब धर्म की गिलानी होती है तब मैं भगवान ने कहा आता हूँ। और जैसे आत्मा अति सूक्ष्म और इस आंखों से देख नहीं सकते, वैसे आत्माओं के पिता भी अति सूक्ष्म है। तो उसे या दुनिया में काम करने के लिए शरीर का आधार लेना पड़ता है। वो दिव्य प्रवेश करते हैं किसी बुढ़े ब्राह्मण परिवार, बुढ़े ब्राह्मण में। तो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं साधारण बुढ़े ब्राह्मण के तन में आता हूँ, मुझे मूढ़मती लोग पहचान नहीं पाते हैं। और पहचान नहीं पाते। एक तरफ कहते हैं सबका मालिक एक, दूसरी तरफ भगवान को सर्वव्यापी कर देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत क्यों होती है? ये सब पूजा करते हैं। भगवान तो सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो सब में हो भगवान तो सब सुखी होने चाहिए ना। और भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं वह आदि मानव है, मानव सब मनुष्यों का पिता, और उसे सब धर्म वाले मानते हैं। जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, मुसलमान आदम कहते हैं, हिंदुओं में शंकर कहते हैं। और हिंदुओं में कहा जाता है त्वमेव देव पुराण पुरुष पुराण त्वमेव विश्वस्य परम निदानम। और सृष्टि के आदि आदि है इनकी, शुरू न इनकी आदि है न शुरुआत किसी ने बताई है। वे आदि शक्ति और आदि देव कब से है, उनको जन्म देने वाला कौन है किसी को पता ही नहीं है। आज से 75 साल पहले भारतवर्ष में इतने भगवान नहीं थे। अचानक रजनीश भी भगवान, जय गुरुदेव भी भगवान, और बाबा भगवान, सतपाल जी भगवान, चंद्रा स्वामी जी भगवान, ये ढेर के ढेर भगवान है। अब भगवान एक होगा या इतने ढेर होंगे? भगवान तो जरूर एक होगा, लेकिन हिसाब क्या है? बाबा भगवान जब इस सृष्टि पर परम धाम छोड़कर आता है तो सच्चा हीरा आता है, तो उसकी भेंट में ढेर के ढेर नकली हीरे दुनिया के बाजार में तैयार हो जाते हैं। ये नकली हीरे चारों तरफ शास्त्रों का ज्ञान और कुछ अपना मिलाया हुआ सुनाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान समझ पूजने लगते हैं।
समझते हैं यह हमें भगवान से मिलाने का रास्ता बताएंगे और सद्गति करेंगे। अरे वह बताएंगे कैसे? भगवान को तो जानते ही नहीं, हमें कैसे उनका रास्ता बताएंगे और सद्गति कैसे करेंगे? भगवान तो जब आते हैं तो सबकी सद्गति करते हैं, और वह बुलाने पर नहीं आते, खुद ही आते हैं, तभी कहते हैं खुदा। भगवान से पहले ज्ञान आता है। जब भगवान के द्वारा ज्ञान सुनेंगे तभी तो भगवान को पहचानेंगे, और सबको भगवान तो सुनाने नहीं जाएंगे। जो कुछ निम्मित आत्माएं हैं जो भगवान का ज्ञान सुनाने जाएंगे। और गीता के आधार पर जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, उसमें जो श्लोक है उसके आधार पर भगवान को पहचानो। आप किसी के कहने पर नहीं आओ, अरे इनका ज्ञान नहीं सुनो, यह तो राम कृष्ण शंकर हनुमान किसी को मानते ही नहीं है। अरे ये भगवान होते तो सारी दुनिया उन्हें, सब धर्म वाले उन्हें मानते। भगवान तो वह जिससे सारी दुनिया माने। भगवान निराकार है, उसका जो शिवलिंग है उसे सब धर्म वाले मान्यता देते हैं। हिंदुओं में विश्वनाथ, अमरनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ जाते हैं तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। और गुरु नानक ने भी कहा है एक ओंकार, और उनकी दृष्टि ऊपर है क्योंकि वह ऊपर रहने वाला है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। नाम भी ऊंचा है, शिव है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। भगवान जब आते हैं तो सबका कल्याण करते हैं, क्योंकि उनको अपना रथ नहीं है। जिसको अपना रथ है वो किसी का कल्याण नहीं कर सकते। और क्रिश्चियन भी कहते हैं गॉड विद लाइट, वह कैंडल जलाते हैं। उसका कैंडल का है और दीपक का शिवलिंग का आकार होता है, तो उसी पर ध्यान देते हैं। और ठीक है माता जी, अभी है ना टाइम हो रहा है इसलिए आपको रुकना होगा। अच्छा ठीक है। ओम ओम शांति। शांति दीदी। आज नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण क्लास शुरू होने में लेट हुआ, लेकिन समय तो हो गया है, इसीलिए अगले हफ्ते के टेस्ट में ज्यादा लोगों के फोन कॉल्स के हिसाब से अनम्यूट किए जाएंगे। और अभी आज जो हमने मेन बातें कल के क्लास में देखी थी, एक तो खंडित गीता से उत्पन्न हुई समस्या, इसमें मूल बात हमने देखी है कल, आतंकवाद। और आतंकवाद की शुरुआत गीता से होने का कारण जो निराकारवादी है उनको गीता में जो कृष्ण का नाम डाला वो पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। तो ऐसे जो निराकारवादी है उन्होंने अपना धर्म अलग बनाया, प्रांत अलग बनाया। तो धर्म के आधार से भाषाएं बटी, जो परंपराएं है, संस्कृति है, वो बढ़ गई। उसके कारण फिर अनेक मतांतर बढ़ गए और इसी से एक अलग संघर्ष की शुरुआत होती है। अब ये जो संघर्ष है ये तो वास्तव में द्वापर युग से ही शुरू हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं द्वापर युग से ही अलग अलग प्रकार के धर्मों की स्थापना होना शुरू हो गया। मतलब सनातन धर्म में कमी तो शुरू से ही आ गई। जैसे ही शास्त्र वगैरह बनने लगे तो उसी से फिर संघर्ष शुरू हुआ, और ये संघर्ष कलयुग अंत में इस रूप तक आता है कि आतंकवाद बहुत अति के स्टेज तक पहुंचता है कि ये आतंकवाद ही विनाश के भी निमित्त बन जाता है। अब ये तो कारण समझा, खंडित गीता के कारण आतंकवाद से जिस तरह से समाज पीस रहा है। भारत में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र है जहां पर आतंकवादियों के हमले होते रहते हैं। तो ये सब समस्याओं का जो मानवीय समाज को सामना करना पड़ रहा है, इसका निवारण यही हो सकता था कि शुरू में ही यदि गीता ज्ञानदाता की पहचान लुप्त न होती तो एक निराकार स्टेज वाले
शिव शंकर भोलेनाथ को गीता ज्ञानदाता मानते, तो उनका जो स्वरूप है वो तो प्रवृत्ति का भी अच्छा उदाहरण है, पारिवारिक जो व्यवस्था है उसका भी अच्छा उदाहरण है। तो इस आधार से मनुष्य उनके चरित्र को फॉलो करते, तो ये जो अलग अलग धर्म मतभेद बटे हैं वो न होते। साथ ही में सारे धर्म वाले वास्तव में आदि पिता के रूप में शंकर को ही मान्यता देते हैं, इसलिए हर धर्म में उस आदि पुरुष के नामों में जो नाम है उनमें साम्यता दिखने में आती है। लेकिन इस बात की गहरी जानकारी अभी किसी को नहीं है, तो जब इस बात को सब पहचान लेंगे तो ये जो बटी हुई सृष्टि, खंड में बटा हुआ भारत है, वो भी एक होगा, और जो आज लोग जिन बातों का सामना कर रहे हैं उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा हमने खंडित गीता की समस्याओं में ये भी समझा था, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगारी आना स्वाभाविक है, और बेरोजगारी से गरीबी आना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार बढ़ा अर्थात व्यभिचार बढ़ गया, तो वेश्यालय जैसे निम्नतम ऐसे आदतों की शुरुआत हो गई, और जिसका परिणाम ही विविध प्रकार की बीमारियां, गंदगी की शुरुआत हो गई, जिससे सृष्टि का और ही पतन हो जाता है। तो इन सब बातों का समाधान एक ही है, एक भगवान के स्वरूप को मानेंगे तो वो एवर प्योर है, तो उसी आधार से मनुष्यों के संस्कारों में, चलन में बदलाव हो सकता है। और रिवीजन के टॉपिक में जो बातें हैं वो तो अगले हफ्ते के क्लास में रिवाइज हो ही जाती है। अभी समय हो गया है इसीलिए उसे रिवाइज नहीं करेंगे। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।